राम राम दोस्तों। चहल डिफेंस एकेडमी, मैं विनोद चहल, शहीद भगत सिंह स्टेडियम महुआ। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आर्मी ज्वाइनिंग पे है। दोस्तों काफ़ी सारे न्यूज़ आ रही है, काफ़ी न्यूज़ चैनल पर भी खबरें आई हुई है कि हर आम नागरिक को 3 साल के लिए आर्मी नौकरी दे रही। और ये बात लगभग सच भी है दोस्तों। हर किसी का सपना होता है आर्मी में लगने का, और ख़ास वो स्टूडेंट जो दोस्तों रह जाते हैं, जो कभी मेडिकल के थ्रू, कभी रनिंग के थ्रू जो स्टूडेंट रह जाते हैं, तो उनका सपना ही पूरा कर सकते हैं। इसमें सीधा डायरेक्ट भर्ती किया जाएगा और क्वालिफ़िकेशन है जो चीज़ें वो आम आर्मी की तरह जो जीडी में होती है उसकी तरह सभी से ली जाएगी। जो क्वालिफ़िकेशन है वो सबकी चेक की जाएगी। तो इसमें 3 साल के लिए आपको नौकरी मिलेगी। 9 महीने की इसमें भी उसी की तरह आर्मी की तरह जीडी की तरह ट्रेनिंग होगी। और दोस्तों उसके बाद 3 साल की नौकरी करेगा वो, और नौकरी के थ्रू जो पेमेंट मिलनी है, जो मंथली इनकम होती है इनको, वो साथ के साथ दे दी जाएगी। उसके बाद उनको 3 साल के बाद रिटायरमेंट किया जाए या उनको घर भेजा जाता तो उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो दोस्त आर्मी की 10-10, 20-20, 15-15 जो भर्ती पास कर चुके हैं, ये उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। और दोस्तों ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, कोई ये सोचे कि ये कहीं से अफवाह है या नहीं। ये देख सकते हो आप, न्यूज़ की कटिंग है, किसी अखबार की कटिंग है, आप देख सकते हो। और दोस्तों मैं बता दूं, जो जीडी में रह चुका है, जो बच्चा टीए में रह चुका है और जिसने बड़ी मेहनत की थी, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। जिसका सपना था दोस्तों उसका कि मैं आर्मी की वर्दी पहनूं, तो उसके लिए मैं बता दूं ये अच्छा ऑप्शन दिया है सरकार ने। और कई न्यूज़ थी जो अभी उठा रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता, ये कभी होगा नहीं, इस तरह की चीज़ें सब अफवाह होती है। तो दोस्तों ये कोई अफवाह वाली बात नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं कि सरकार ये कर नहीं सकती। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, विदेश का जो अपने से देश कुछ साल समझो या कुछ आगे हमसे, जिनमें पढ़े लिखे शिक्षित लोग ज़्यादा है दोस्तों, तो उनकी मैं बता देता हूं। तो उनका नियम बनाता है देश का, जिनकी जनसंख्या ठीक ठाक सी होती है, जनसंख्या कम होती है। और आर्मी तो देखो दोस्तों सबके पास होती है। हर देश को अपनी सुरक्षा सिक्योरिटी रखने का हक भी होता है और वो उनके पास सेना भी होती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये विदेश की बात बता रहे थे, तो उसी की हम बता रहे हैं विदेश के ऊपर। तो उनमें सभी को, जो बच्चा 10 क्लास या 12 क्लास या जो भी अपनी एजुकेशन है, जो पढ़ाई है थोड़ी बहुत वो कर लेता है, जो उनके सरकार के नियम के अधीन जो कानून होता है, अगर वो पढ़ाई कर लेता है वो, तो उसको 3 साल की, समझ रहे हैं दोस्तों, 3 साल की सरकार की तरफ से सरकारी जो आर्मी की नौकरी है वो देनी पड़ती है, करनी पड़ती है सरकार के लिए। उसको 3 साल का जो नियम है वो बिल्कुल बंधा हुआ होता है, कानून बना होता है दोस्तों। लड़का भी हो सकता है इसमें, लड़की भी हो सकती है। ये कोई बात नहीं कि एक लड़का करेगा, लड़की नहीं करेगी, कोई भी हो सकता है। सोल्जर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो दोस्तों 3 साल के उसको सरकार को ये सेवा देनी होती है। उसके बाद वो चाहे करे ना करे, वो आगे की उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों जो 3 साल का मैटर है, ये कोई बड़ी बात नहीं, सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है। और दोस्तों सरकार के नियम के आगे कोई बड़ा नहीं होता है। 3 साल की ज्वाइनिंग करवा सकती है सरकार, और जो स्टूडेंट रह चुके उनका सपना पूरा कर सकती है। अब मैटर आता है कि इसमें उम्र क्या चाहिएगी, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, मापदंड क्या होगा, रनिंग कितनी होगी। तो दोस्तों हम बता दें, क्वालिफ़िकेशन लगभग वही रहेगी सेम जो पहले होती थी, 10th क्लास पास। और फिज़िकल में है जो दोस्तों वो 1600 मीटर रेस। हाँ इतना हो सकता है दोस्तों। इसमें आप ये तो सीधे ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो दोस्तों इसमें एक इंटर्नशिप फीस का इंटर्नशिप होती है, उसका ऑप्शन है। तो दोस्तों वो सीधा ज्वाइन करवा सकती है, या वो मतलब
इंटर्नशिप का मैं बारे में जिक्र रहा तो बता दें। इंटर्नशिप का मतलब है तो दोस्तों जब तक वो नौकरी कर रहा है ड्यूटी दे रहा है तो उसकी इनकम आ रही है। 3 साल के बाद उसको सरकार अपने नियम के हिसाब से उसको घर भेज सकती है। वो सरकार के ऊपर किसी भी चीज़ का इस तरीके से वो दबाव नहीं दे सकता दोस्तों। और क्वालिफ़िकेशन की बात होगी थी 10th थी। 1600 मीटर की रनिंग है दोस्तों। 1600 मीटर रनिंग में जो टाइम होता है 4:40 का 4:50 का, ऐसा नहीं होगा। शायद इसमें थोड़ा मैं बता सकता हूँ रनिंग में छूट दे देगी। अगर रनिंग करनी होती तो उस टाइम में शायद उस बच्चे से हो जाती। अब 4:40 में उस पर रनिंग नहीं होगी तो उसको शायद टाइम में थोड़ी छूट दी जाएगी, ये जिससे कि वो भर्ती में सिलेक्शन हो सके उसका और देश सेवा में अपना कार्यरत हो सके या देश सेवा के लिए अपना सहयोग दे सके। तो दोस्तों जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें रनिंग हो चुकी। फिजिकल का जो शरीर के बारे में है वो हाइट है जो नॉर्मल है 5'7", 5'8" या 5'6" जो छूट होती है थोड़ी कैटेगरी के हिसाब से जो छूट मिलेगी वो छूट भी सरकार सबको देगी। हाइट के हिसाब में भी देगी, चेस्ट में भी देगी। 80 की 80 वो चेस्ट होती है लगभग, उसमें भी सरकार मेरे ख्याल में जो कैटेगरी होगी, ये अलग अलग कैटेगरी में स्टूडेंट होते हैं तो उनको कैटेगरी में भी छूट देगी दोस्तों। तो लगभग कोशिश ये रहेगी सरकार की सभी बच्चों को जो स्वस्थ शरीर है उनको सिलेक्शन हो और वो अपनी सेवाएं देश के लिए देश के। अब मैटर सबसे बड़ा उम्र का, उम्र कितनी होनी चाहिए, कितनी उम्र के स्टूडेंट को सिलेक्शन करेंगे, तो मैं बता सकता हूँ अभी तो कोई मतलब सरकार की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं। सरकार की तरफ से कन्फ्यूजन सी बना हुआ, थोड़ा क्लियर नोटिफिकेशन है वो जो नहीं आया दोस्तों। तो मैं बता सकता हूँ 30 से 35 साल का उम्र का जो स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन होगा दोस्तों। 30 से 35 साल के करीब जो स्टूडेंट होता है वो 2 साल की 3 साल की सेवा में कोई बड़ी नहीं होती, वो नौजवान ही होता है, नवयुवक होता है, वो अच्छी तरह से अपनी सेवा दे सकता है 2-3 साल के लिए, कोई बड़ी बात नहीं होती। 30-35 साल का उम्र का बच्चे का सिलेक्शन इसमें होगा। तो दोस्तों वो एजुकेशन की होगी, शरीर के क्वालिफिकेशन की होगी। अच्छा तो दोस्त को अब बात रहेगी इनकम की कि पेमेंट सरकार देगी कितना। अब ये भी है कि सरकार अगर सीधा भर्ती कर रही है बच्चों को तो फिर तो पेमेंट देगी नहीं, वो ये तो अपनी फ्री सेवा देने के लिए बोल रही है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सकासकी चल रही है, अभी कन्फ्यूजन है थोड़ा। लगभग सेम है जो आर्मी की होती है, जो जीडी में भर्ती होती है उनके बराबर की आपको नौकरी की जो है तनख्वाह वो बराबर दी जाएगी, आपको पेमेंट है जो बराबर दी जाएगी। तो इसमें इंटर्नशिप वाला एक ऑप्शन था, मैं जो पहले बात करूँ उसमें क्या था, उसमें कुछ ऐसा रहेगा जो आर्मी के जवानों को सुविधाएं दी जाती है वो ये 3 साल में जो स्टूडेंटों का सिलेक्शन करेंगे उसमें वो सारी सुविधाएं नहीं देंगे। जो आर्मी के रूल होते हैं वो इनके लिए शायद थोड़े अलग बनेंगे। वो जो आर्मी के 10 साल 11 साल 14 साल जो नौकरी करते हैं उनको अलग सुविधाएं दी जाती है, नौकरी के बाद भी उनकी पेमेंट अच्छी दी जाती है, सब कुछ उनकी तरफ से थोड़ा ध्यान रखा जाता है सरकार का। तो दोस्तों वो सुविधाएँ शायद इन 3 साल वाले नौकरी करने वाले को नहीं मिलेगी। तो जिनको मतलब दोस्तों वर्दी का चाव था, जो वर्दी के लिए मेहनत करते थे सुबह शाम, उनका सपना साकार हो सकता है इसके थ्रू। तो दोस्तों जो मतलब जानकारी है वो अखबार की कटिंग के द्वारा हम बताए जा रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं जिसके द्वारा हम आपको कहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। 3 साल की वैकेंसी नौकरी के लिए सबको ज्वाइनिंग करवा सकती है। आम आदमी नौकरी कर सकता है, जो अपने सपने थे वो पूरे कर सकते हैं। देश सेवा में कार्यरत होकर देश के लिए सेवा कर सकता है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं। ये विदेश में आम है, हर नागरिक को देश के लिए 3 साल समर्पित करने पड़ते हैं। तो दोस्तों वो 3 साल के लिए सेवा देता है और उसके बाद वो जो भी नौकरी करना चाहता है वो आपके कर सकता है। जो खेती बाड़ी करना चाहता है वो खेती बाड़ी कर सकता है। तो ऐसा हमारे देश में कोई खास बड़ा बात नहीं है, कानून बन सकता है और हर आम आदमी को नौकरी मिल सकती है जिसका मतलब शरीर, हाइट, चेस्ट जिसकी मतलब आर्मी के लायक है, तो दोस्तों उसको ले सकती है। ये नहीं कि किसी को भी भर्ती किया जाएगा, किसी को भर्ती नहीं किया जा सकता। जो उम्र के हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशन होगी, उम्र होगी और जो हाइट चेस्ट उनका मेडिकल पॉइंट भी होगा। तो दोस्तों बता दें इसमें फिजिकल भी ज़रूर होगा, हाइट चेस्ट भी ज़रूर होगी, मेडिकल भी ज़रूर होगा और एग्ज़ाम भी दोस्तों ज़रूर होगा। कोई ये सोचे कि ऐसा ही गाँव से उठाए के बच्चों को भर्ती कर देंगे, ऐसे भर्ती नहीं किया जा सकता किसी को। सरकार को इसको अपनी तरफ से क्वालिफिकेशन नियम कानून बना के अपने क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी, हाइट चेस्ट का मापदंड देना पड़ेगा, फिजिकल सब करना पड़ेगा और मेडिकल के पॉइंट वो भी आपको पूरी तरह से चेक करा के मेडिकल पास होने के बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। और दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो भी आपका जो क्वालिफिकेशन आपने 10 या 12 की उसकी आधार पर आपका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। तो दोस्तों ये 3 साल का जो है काफ़ी अच्छी पहल है, मैं तो कहूँ सरकार की तरफ से। जो बच्चे 10-10 भर्ती 12-12 भर्ती बेचारे जा चुके हैं और कामयाब नहीं हुए, जिनका सपना था कि मैं आर्मी में जाऊँ आर्मी, ये सपना साकार करने का एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों, और सरकार कर सकती है, कोई बड़ा नहीं है इसके लिए। तो दोस्तों मेन सवाल जो रह जाता है वो जानकारी है, ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है,
एक ऑप्शन मैंने तो किसी का सुना था, वो कह रही थी भाई ऐसे भर्ती नहीं हो सकती, एक भर्ती पे करोड़ों अरबों रुपये खर्च होता है, ऐसे किसी को भर्ती उठा के थोड़ा किया जाएगा, किसी को सरकार ऐसे नहीं कर सकती। सरकार कह रहे हो अरबों करोड़ों रुपये कुछ खास नहीं होते दोस्तों, वो चाहती तो कुछ भी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अरबों करोड़ रुपये सरकार क्या क्या अरबों करोड़ रुपये, वो ये भर्ती सरकार अब कह रहे कि 3 साल के लिए करवाना क्यों चाहती है दोस्तों। तो मेन ऑप्शन तो यही आगे डटता है, सरकार चाह क्यों रही है ऐसा कि 3 साल की भर्ती दे, 5 साल की भी कर सकती थी, 10 साल की भी कर सकती थी। तो दोस्तों हम बता दें, हर साल हज़ारों की तादाद में, लाखों भी हो सकते, शायद लाखों तो नहीं हुए, हज़ारों की तादाद में हर साल जो आर्मी के जवान है, जो आर्मी के ऑफिसर है, वो हर साल बता देते हैं हम आपको, रिटायरमेंट लेते रहते हैं। और जब रिटायरमेंट होते हैं दोस्तों, काफ़ी मात्रा में काफ़ी सारा मतलब पैसा सरकार को पे करना होता है, उनको देना होता है। तो इसमें सरकार का काफ़ी सारा खर्च होता है पैसा दोस्तों। तो इसके लिए सोच रहे हैं कि भाई अब ख़ास बात है जो दोस्तों, अब अफसर रिटायरमेंट लेके चले गए, जो जवान थे वो रिटायरमेंट लेके चले गए। अब हर रोज़ मैं कहता हूँ शायद हज़ार या हज़ारों की तो संख्या में हर रोज़ आर्मी के जवान है, जो आर्मी के अफसर है, वो रिटायरमेंट होते रहते हैं दोस्तों। और भर्ती कितनी आती है, 6 महीने में एक बार, साल भर में एक बार, 2 साल में एक बार। तो रिटायरमेंट मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गई है आर्मी के पास, रिटायरमेंट के जो अफसर है वो ज़्यादा हो रहे हैं। 10-10, 12-12 साल की, 14-14 साल की जो नौकरी थी उनकी, जो आर्मी के जवान है या जो डिफेंस वाले हैं, वो नौकरी करके अपनी रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब भर्ती काफ़ी टाइम में होती है, रिटायरमेंट ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में आर्मी में जो नौजवानों की है वो संख्या है वो कम होती जा रही। इसलिए ये चाहते हैं कि मतलब पैसा भी कम खर्च हो दोस्तों, और आर्मी में ज्वाइनिंग भी हो। 3 साल की सेवा में जो 3 साल सेवा देगा उस टाइम उसको पैसा मिलेगा या मंथली उसको मिलती रहेगी, उसके बाद उसको कुछ नहीं देना, सरकार का वहाँ से पैसा बचेगा। और जो रिटायरमेंट होके जा रहे अफसर, उनकी भी जो पूर्ति पूरी की जाएगी। और मतलब ये भर्ती किस तरीके से होगी, भर्ती किस तरीके से होनी है, इसमें बता दें कुछ, मतलब बता दें हम आपको, अगर 100 बता दें, लगभग 100 अफसरों की भर्ती की जाएगी तो 1000 इसमें लगभग जवान लिए जाएंगे दोस्तों। इसी हिसाब से सभी का सिलेक्शन किया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ आर्मी के जवान चाहिए, उनको अफसर भी ज़रूरत है, अफसरों की भी भर्ती होगी और जवानों की भी दोस्तों। तो 1000 जवानों के ऊपर 1000 ऑफिसर भी दोस्तों चयन किया जाएगा या ले जाएंगे दोस्तों। तो सरकार चाहती है दोस्तों कुछ भी हो सकता है, पैसे का जो किल्लत है उसको ठीक किया जा सकता है। जो रिटायरमेंट होते हैं उनको ज़्यादा पैसा दिया जाता है उस टाइम में, उनकी भी पूर्ति की जा सकती है। और कंटिन्यू जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं आपको, जो रिटायर होकर चले जाएगा उनकी जगह नए स्टूडेंट या नए अफसर भी आते रहेंगे। तो जनसंख्या जो आर्मी की वो कम भी नहीं होगी, और लगातार जो रिटायरमेंट लेते जाएंगे उनकी जगह नए स्टूडेंट या नए अफसर भर्ती होते रहेंगे दोस्तों। तो जनसंख्या की भी पूर्ति होती रहेगी और पैसे की भी किल्लत नहीं है सरकार पे। इस चीज़ पे फैसला भी सरकार का कुछ खास लिया नहीं गया, लेकिन शायद हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि इस चीज़ को ज्वाइनिंग नहीं करा सकती। सरकार चाहती सबको करवा सकती है। जब आर्मी की में जंग छिड़ जाती तो उस टाइम भी तो आर्मी करवाती है, सीधे गांव से ऐसे एप्लीकेशन भेज के तो बच्चों का, स्टूडेंटों का एडमिशन मतलब भर्ती करवाते हैं, उनको आर्मी के लायक बनाते हैं, जवान बनाते हैं उनको, और जंग में लड़ने के लिए उनको तैयार करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, सरकार का कानून है दोस्तों। मैं बता सकता हूँ आपको, अगर पता नहीं हो तो मैं ये सोचे कि हम तो हमारे घर के बच्चे को आर्मी में नहीं भेजेंगे, नहीं भेजा। सरकार चाहिए अगर जंग छिड़ जाती है तो सरकार जिसको भी चाहे घर से उठा के उसको आर्मी के लिए सिलेक्शन कर सकती है दोस्तों, और उसका आर्मी में उसको अपनी सेवा देनी पड़ेगी। ये नियम नहीं है किसी के पास कि मेरे बच्चों को हम भेजेंगे नहीं, मेरे बच्चों को ये नहीं करेंगे, मेरे बच्चों को वो नहीं करेंगे, मेरा बच्चा। और ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कोई अमीर हो या गरीब हो, कोई ये बात कह दे। विदेश में भी यही सिस्टम है दोस्तों, कितने ही बड़े घर का लड़का हो, कितना ही अमीर का हो, किसी भी MLA, मंत्री, राष्ट्रपति है, कोई बड़ी बात नहीं, किसी का भी हो, सबको आर्मी की 3 साल की ड्यूटी देनी पड़ती है। और हमारे में भी ये नियम है, अगर सरकार चाहे और आर्मी जंग छिड़ जाती है या लड़ाई हो जाती है, किसी भी देश की सीमा पर विवाद हो जाता है, तो किसी भी बच्चे को या किसी भी मतलब आदमी को ले जाके वो अपना आर्मी में भर्ती कर सकते हैं और उनसे देश सेवा में वो कार्यरत हो सकते हैं। उनको अपना सहयोग देना पड़ेगा, सरकार का कानून होता है, सरकार का नियम है। अगर सरकार के इतने सारे हम नागरिक इतना सारा कानून को हम यूज़ कर रहे हैं, उनके नियमों को हम फॉलो कर रहे हैं, उनकी जो मतलब सरकारी संस्था है इनको हम यूज़ कर रहे हैं, उनके नियमों को हम पे चल रहे हैं, तो सरकार का कोई बड़ी बात नहीं। सरकार जब चाहे जिस भी आदमी को उठा के तो क्या सकते हैं, जब भी चाहे फार्म निकाल के, भर्ती निकाल के किसी का भी सिलेक्शन कर सकती है और उसको आर्मी की सेवा देनी ही देनी पड़ेगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सरकार के नियम कानून होता है।
अगर जनसंख्या कम हो जाती है आर्मी में तो लोगों को अपना सहयोग देना ही पड़ेगा। यो किसी भी घर का हो सकता है, सरपंच, मेंबर, एमएलए, जो भी किसी का भी स्टूडेंट हो उसको देनी ही पड़ेगी अगर सरकार का ये नियम है। अगर जंग छिड़ जाती है तो सभी को दोस्तों जाना ही जाना पड़ेगा, सरकार सेवा देनी ही देनी पड़ेगी। काफ़ी बार कह देते हैं अब तो जंग छिड़ गई हमारे बच्चों को मरने के लिए क्यों, तो भेजना ही पड़ेगा। अगर सरकार के नियम कानूनों को हम बरतते हैं, सरकार के हर चीज़ पे हमारा नागरिकता पर अगर हमारा हक है, अगर नियम कानून पे हमारा हक है यूज़ करने का, तो उनको भी हमारे ऊपर हक है कि वो हमारा आर्मी में सिलेक्शन करे और देश सेवा के लिए कार्य करते और जंग में हमारा लड़ाई के लिए भी हमें आगे भेज सकते हैं। इसमें मरे जीने से कोई मतलब नहीं होता। देश के लिए अगर कानून बने हैं तो मरने जीने से कोई बड़ा ऑप्शन नहीं होता दोस्तों। उसको शौक देना ही देना होगा, चाहे वो मरे या जिंदा रहे, इससे कोई बड़ी फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आज का यही मैटर था, यही इस चीज़ का टॉपिक था। सपने पूरे करने वाले को अपनी नौकरी, जो आर्मी की नौकरी करना चाहते हैं, जो वर्दी का मतलब शौक़ था, जिनको मेहनत की है, जो बच्चे रह चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बड़ा उनका सपना करने का बड़ा खास टाइम है दोस्तों। और सरकार चाहेगी, मैं तो चाहूँ खुद कि हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका बेचारों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, सिलेक्शन भी हो और वो अपना देश सेवा के लिए कार्यरत हो दोस्तों। तो आज का ये टॉपिक था। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।